रेडियो प्लेबैक इंडिया की प्रस्तुति भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित पॉडकास्ट राग। रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम भारतीय राग में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं कुछ नवोदित, कुछ प्रतिष्ठित कलाकारों से और साथ ही सुनवाते हैं उनकी गायकी। तो आज हमारे साथ हैं बुलंदशहर में जन्मी, खुर्जा और मेरठ में शिक्षित दीक्षित निमिषा सिंघल से। MSc M.Ed के बाद सूक्ष्म जैविकी में MPhil पूरा किया और उसके बाद शास्त्रीय संगीत में प्रवीण तक का सफर तय किया निमिषा ने। आजकल निमिषा जी आगरा में रहती हैं। संगीत के साथ साथ वे समर्थ साहित्यकार और ऑयल पेंटिंग के क्षेत्र में भी माहिर हैं। कविताएं और कहानियां लिखती हैं। कविता कोश में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। ताज महोत्सव में 2016-2018 में भजन गजल प्रस्तुति का अवसर पा चुकी हैं। यूट्यूब पर काव्य रस सरोवर साहित्यिक चैनल का संचालन करती हैं। निमिषा जी बताती हैं कि बचपन से ही वे पुरानी फिल्मों के शास्त्रीय संगीत आधारित गाने बहुत पसंद करती थीं। प्रारंभिक संगीत शिक्षा के बाद डॉक्टर कुसुम सिंह जी, जो आगरा घराने से हैं, उनसे बुलंदशहर जाकर संगीत की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। वहाँ शारदा संगीत विद्यालय, जो प्रयाग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जूनियर सीनियर डिप्लोमा किया। फिर प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से संगीत भूषण में डिप्लोमा लिया। साथ ही प्रयाग यूनिवर्सिटी से 5th-6th ईयर कंप्लीट किया। इसके बाद सेंट्रल संगीत कला केंद्र न्यू दिल्ली से इन्हें प्रवीण की डिग्री मिली। सर्वप्रिय प्रकाशन नई दिल्ली से इनका एकल काव्य संग्रह जब नाराज होगी प्रकृति प्रकाशित हो चुका है। अमर उजाला, मेरी सहेली और अन्य पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और साथ ही कई स्थानों से ये सम्मानित और पुरस्कृत भी हो चुकी हैं, जिनमें मुख्य हैं 2020 में सर्वश्रेष्ठ सदस्य सर्वश्रेष्ठ कवि सम्मान सावन.in, अमृता प्रीतम स्मृति कवित्री सम्मान 2020 में, इसी साल बागेश्वरी साहित्य सम्मान, सुमित्रानंदन पंत स्मृति सम्मान, साहित्यनामा तरंगिनी ऑडियो प्रतियोगिता में ये विजेता रही हैं। चिकारशा मातृभाषा गौरव सम्मान इनको 2021 में प्राप्त हुआ है। साहित्यनामा तरंगिनी नारी शक्ति पर लेख प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। सर्वप्रिय प्रकाशन एवं मुद्रणालय सरकारी समिति रायपुर छत्तीसगढ़ की विशेष आमंत्रित सदस्य व प्रकाशन समिति की सदस्य नियुक्त हुई हैं। श्री दर्पण साहित्यिक पटल की कार्यकारिणी सदस्य, गीता परिवार से श्रीमद् भागवत गीता के शुद्ध उच्चारण पर गीता गुंजन प्रशस्ति पत्र इनको प्राप्त हुआ है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय माँ भारती कविता महायज्ञ में कविता पाठ करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। तो आज रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस मंच पर ये कलाकार हमारे बीच उपस्थित है और इनसे बातचीत कर रही हैं प्रज्ञा मिश्रा। रेडियो प्लेबैक इंडिया के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है निमिषा जी। आपकी कला अभिव्यक्ति का स्पेक्ट्रम काफी बड़ा है, जिसमें कविता, कहानियां, चित्रकारी, संगीत, चारों ही विधाएं समाहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। सबसे पहले मैं आपको और रेडियो प्लेबैक इंडिया से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देना चाहती हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप फिल्मी गीतों, शास्त्रीय संगीत की अलग अलग विधाओं, काव्य, शायरी से संबंधित दिलचस्प जानकारियां देते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बारे में अवेयर हैं और इतना इंटरेस्ट, इतनी रुचि ले रही हैं हमारे बारे में। हमारे श्रोताओं को आपके बारे में जानकर, आपके संगीत से जुड़कर जरूर लाभ मिलेगा, आनंद अनुभूति होगी। तो सत्र को आगे बढ़ाते हुए निमिषा जी, मेरा पहला सवाल आपसे, संगीत साधना आपके जीवन का अभिन्न अंग कैसे बनी? अपनी संगीत यात्रा के बारे में हमें बताएं। मुझे बचपन से ही पुरानी फिल्मों के शास्त्रीय संगीत आधारित गाने बेहद पसंद थे। मैं 5-6 साल की ही थी और शास्त्रीय संगीत का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उन गानों को गाने की बहुत कोशिश करती रहती थी। घर में एक पुराना खराब हारमोनियम पड़ा हुआ था और उस पर उंगलियां चलाते चलाते मैंने कब घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ गाना निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला। और देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने इतनी आसानी से ये गाना निकाला है।
मेरे अंदर संगीत का इतना शौक देखकर माँ ने मन बना लिया कि मुझे विधिवत संगीत की शिक्षा जरूर दिलवाएंगी। और आखिरकार मेरी संगीत शिक्षा खुर्जा में हरीश भैया जी के यहाँ प्रारंभ हो गई, और इस तरह से फिर मेरा सफर चल पड़ा। जहाँ भी मुझे मौका मिला प्रस्तुतियां दी। बहुत ही बेहतरीन। आपके जीवन में जो कला और संगीत रहा है, वो शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ चलता रहा है और मैं समझ सकती हूँ कि आप एक नैसर्गिक प्रतिभा हैं। एक बात मेरे दिमाग में आती है कि ये विज्ञान की छात्रा और फिर कामकाजी महिला और अन्य व्यस्तताएँ, रियाज़ के लिए आप समय कैसे निकालती हैं? जी प्रज्ञा जी, व्यस्तता तो रही, लेकिन मैंने अपने शौक को मरने नहीं दिया। पढ़ते समय भी धीमी आवाज में शास्त्रीय संगीत सुनती रहती थी। रसोई घर या फिर कोई और भी काम करते समय टेप रिकॉर्ड लगाकर गाने सुनना मुझे बहुत पसंद था। और अक्सर मैं शास्त्रीय संगीत सुना करती थी, और वो आज भी करती हूँ। कोई भी काम करते समय मैं अपने मोबाइल में गाने लगाकर या क्लासिकल म्यूजिक बजाकर अपना काम करती जाती हूँ। और क्योंकि मेरा मानना है कि बार-बार सुनने से मुश्किल बारीकियाँ आप सीख जाते हैं। ये बात तो मैं आपकी मानूँगी। लिसनिंग इज़ द आर्ट और भारतीय शास्त्रीय संगीत में आपको क्या पसंद? मुझे सबसे अधिक ठुमरी और ख़याल गायकी पसंद है। जी। ख़याल विशुद्ध शास्त्रीय गायन है और इसे विलंबित और द्रुत लय में गाया जाता है। ख़याल में हम स्थाई और अंतरा 2 भाग होते हैं। आलाप व तानूक के द्वारा राग का विस्तार किया जाता है। ठुमरी भी एक शास्त्रीय संगीत की गायन शैली है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसमें राग की शुद्धता की बजाय भाव सौंदर्य को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मिश्रित रागों में भी गाई जाती है। एक राग से दूसरे राग में गमन की भी इसमें छूट होती है, इसीलिए इसे अर्ध शास्त्रीय गायन के अंतर्गत रखा जाता है। बेगम अख्तर की गाई ठुमरी अब के सावन घर आजा तो मुझे बेहद ही पसंद है। क्या बात है! आपने बहुत अच्छा एक पठनीय अंतर हमें बता दिया। सवाल है जो श्रोता रेडियो प्लेबैक को इस समय सुन रहे होंगे, जो गाना सीख रहे हैं, जिनका तरीके से जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी उनको ये काम आएगी। तो बहुत ही अच्छी बात आपने हमसे साझा की। आपके जी, पसंदीदा गायक कौन हैं? भारतीय शास्त्रीय संगीत में मेरे पसंदीदा गायक हैं पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, किशोरी अमोलकर जी, बेगम अख्तर जी, गिरजा देवी जी, शोभा मुदगल जी। पंडित जसराज जी का माता काली का भजन मैं बचपन से सुनती हूँ, और मैं उस भजन से इतना अधिक प्रभावित हूँ, मैं बचपन से ही उसे गाती हूँ, मैं कैसेट चलाकर सुना करती थी। और पंडित भीमसेन जोशी जी की ख्याल गायकी और शास्त्रीय संगीत आधारित भजन मुझे बेहद पसंद हैं। किशोरी अमोलकर जी के भजन, ख़याल गायकी, गिरजा देवी जी की ठुमरी, शोभा मुद्गल जी शास्त्रीय संगीत में प्रयोगात्मक आधुनिकीकरण के साथ जो सूफ़ी संगीत गाती हैं, वह मुझे बेहद पसंद है। आपने जिनके भी नाम दिए हैं, वे सब देवतुल्य हैं और वाक़ई जब उनका ऑरा हम देखते हैं, तो लगता है कि अरे लगता है कोई बहुत महान व्यक्ति आ रहा है, वो तेज उसके चेहरे पे आ रहा है। वो किस तरीके की आभा इन सभी लोगों में होती है। मेरे ख़्याल से जो ये मेडिटेटिव संगीत, रियाज़ इसकी वज़ह से उनका व्यक्तित्व ऐसा निखर जाता है कि वे बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। शास्त्रीय संगीत सीखने के क्रम में किसी घराने से जुड़ना या न जुड़ पाना, ये कितना ज़रूरी समझती हैं? प्रज्ञा जी, किसी भी घराने से जुड़ना बेहद सौभाग्य और गर्व की बात है। उस घराने की बारीकियाँ सीखना और उस घराने को आगे जाकर रिप्रेज़ेंट करना, अपने आप में एक सुखद अनुभव है, लेकिन मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाया। मैं किशोरी अमोलकर जी जो जयपुर घराने से थीं, उनसे संगीत सीखना चाहती थी, पर वहाँ जाकर सीखना मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं उन्हें आज भी अपना गुरु मानती हूँ और उनकी रिकॉर्डिंग से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आपने कितनी मेहनत से अपने आप को सेल्फ ट्रेन किया है बहुत सारी चीज़ों में, इतनी मेहनत की है। इस चीज़ की हम बहुत-बहुत प्रशंसा करते हैं और जो साफ़-गोई आज आपने दिखाई है यहाँ पे अपनी बातों को हमारे सामने रखने की, ये कितने सारे बच्चों के काम आएगा जो कि वाक़ई घरानों से नहीं जा पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक आला दर्जे के सिंगर ना बन पाएँ या हम कुछ अपना बड़ा नाम ना कर पाएँ। और वे महिलाएँ भी जो घरेलू महिलाएँ हैं या जिन्होंने काम छोड़ कर के अपने बच्चों को तवज्जो दिया है, वे भी ये ना सोचें कि मतलब बस यही है जीवन, अब और आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आपका इस शो में आज होना बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या आपको ये लगता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है भारत से ज़्यादा विदेशों में सुना जाता है और सम्मान दिया जाता है?
हाँ, हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संगीत को ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के साथ रीमिक्स उन्हें बहुत पसंद आता है। कुछ समय से युवा पीढ़ी का रुझान शास्त्रीय संगीत आधारित फिल्मी गानों पर हुआ है। यह सही है कि पाश्चात्य देशों में शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेने वाले काफी लोग हैं, पर भारतीयों ने इसे भुला दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी काफी बच्चे, युवा और सभी लोग शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेते हैं। और स्पेशली अगर आप कर्नाटक साइड चले जाते हैं, यहाँ तो संगीत का आपको हर घर में शास्त्रीय संगीत मिलेगा। सभी लोग विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते हैं। तो सिचुएशन इज नॉट दैट डिम। चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा दूँ, जी। क्योंकि ये एक बहुत डिवाइन चीज़ है। बुरे से बुरे समय में भी आप इसकी वजह से आप उभर जाएँगे। कला जो है आपको बहुत चीज़ों में सहायता देती है जी। और शास्त्रीय संगीत तो बहुत ही डिवाइन है और इसको ज़रूर ही सीखना चाहिए। मतलब एक मानसिक मजबूती के लिए आप चाहती हैं कि बच्चे और हमारे जो भविष्य है शास्त्रीय संगीत से जुड़े। हाँ, और अपनी जो हमारा साहित्य है, जो हमारा संगीत है, हमारी कला है, ये सब हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पता होना चाहिए कि ये हमारी धरोहर है और हमें ज़रूर सीखना चाहिए। हाँ, बहुत सही बात कर रही हैं, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य में सूर के पद पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो विभिन्न रागों आधारित बनाए हैं। जब हम निराला को हुँ, हुँ। पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो खुद कितने रागों के ज्ञाता थे और उन्होंने राग आधारित अपनी रचनाएँ करी। साहित्य और रागों का एक गुथा हुआ समन्वय है, जो कि हुँ। ज़रूर हमारी भावी पीढ़ी को भी अपनाना चाहिए और हमें भी अपनाना चाहिए। निमिषा जी, आपकी बातों से बहुत उत्साह मिल रहा है, बिकॉज़ आप बहुत सारी चीज़ें जीवन में एक साथ देख रही हैं, घर, परिवार, अपने शौक, गायन और अपने आप को आपने हमेशा आगे रखा, चाहे आपका साहित्य हो, संगीत का शौक हो, सब कुछ आपने आगे रखा और साथ ही साथ आप अपने फैमिली फ्रंट पे भी अच्छा कर रही हैं। तो ये एक प्रेरणादायक चीज़ है और सभी स्त्रियों को इससे एक संवाद जाता है, एक मैसेज जाता है। स्त्री हुँ। के जीवन की जटिलताओं को कला कैसे नया आयाम दे सकती हाँ जी, प्रज्ञा जी, अगर आप किसी भी कला से जुड़ी हैं, तो जीवन में आने वाले अनगिनत उतार-चढ़ावों को झेल जाएँगी। सुख और दुःख कहीं न कहीं आपकी कला में झलकेंगे कि जैसे कभी भी घर में परेशानी होने पर या तनाव होने पर, मैं अपना सिंथेसाइज़र लेकर और उसे बजाने लग जाती थी। तो पहले उस पर थोड़ा सैड सॉन्ग बजते थे और उसके बाद अच्छे सॉन्ग मतलब लाइट म्यूज़िक अच्छा जो मन को शांति दे ऐसे बजने लग जाते थे और मेरा मूड ठीक हो जाता था। तो मुझे लगता है कि कला कहीं न कहीं आपको जीवन के उतार-चढ़ावों को झेलने की क्षमता भी देती है और आपके मन को शांति भी देती है। कला आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी करती है, आपकी समाज में एक अलग पहचान बनाने में भी सहायता करती है और मानसिक शांति के लिए तो कला का होना बहुत ही ज़रूरी है। है? बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मतलब हमारी बेटियों को, बेटों को, सबको शुरुआत से ही ये एक विधा तो कला की कोई अलग से सिखानी ही चाहिए। हुँ, गायन पे जाने से पहले बस थोड़ा मुश्किल और मज़ेदार सवाल। कविता हुँ, और कहानी, चित्रकारी और संगीत, आपको हुँ, इनमें से चुनने दिया जाए, तो हुँ। पहली पसंद के तौर पर आप क्या चुनेंगी? वैसे तो बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर मुझे इन चारों विधाओं में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाएगा, तो मैं संगीत का चुनाव पहले करूँगी। क्योंकि संगीत को मैं अपनी आत्मा मानती हूँ और आत्मा के बिना शरीर कैसा। तो इसीलिए संगीत मेरी फर्स्ट चॉइस पर है। क्या बात है, क्या बात है! बहुत-बहुत शानदार जवाब आपका, लॉक किया जाता है इसको। रेडियो प्लेबैक इंडिया के हमारे श्रोताओं को मैं बता दूँ कि हम निमिषा सिंघल जी से बातें कर रहे हैं और बहुत ही प्यारी बातें हुई यहाँ पे। निमिषा जी, इसके बाद आपसे प्यारा-सा आग्रह है कि आप एक राग परिचय शास्त्रीय संगीत गायन विधा में हमारे श्रोताओं के लिए अपनी मधुर आवाज़ में मंच पूरे तरीके से आपका है। आज मैं आपके सामने राग अहिर भैरव प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण बेहद खूबसूरत राग है। जैसा कि नाम से विदित है, इस राग का थाट भैरव है। यह राग दो रागों के मिश्रण से बना है। पूर्वांग में सा से माँ तक राग भैरव व माँ से ऊपर स्वर लगाने पर राग काफी का स्वरूप आ जाता है। राग भैरव की तरह यह भी प्रातःकालीन राग है। इस राग का वादी स्वर मध्यम व संवादी षडज है। रे वनी कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। सभी स्वरों के प्रयोग के कारण
इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का आरोह अवरोह पकड़ इस प्रकार है। सा रे गा मा पा धा नी सा सा ना धा पा मा गा रे सा गा मा धा धा पा मा गा रे सा सा। इस राग को मंद्र, मध्य व ताड़ सप्तक तीनों में ही गाया जाता है। पूर्वांग में राग भैरव की तरह रे को आंदोलित करके गाया जाता है। गा मा पा गा मा रे रे सा आ आ रसिया मारा रसिया मारा आमलारा रसिया मारा अमला आत मात आवो रे आवो रसिया मारा रसिया मारा रसिया रसिया मारा आमलारा रसिया मारा रसिया
दासी थारी जना जना मांगे मान नीत चाहे रसिया मारा रसिया 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 मारा नैनवा बरसे तरसे दिन रैन नैनवा बरसे तरसे दिन रैन पिया बिन कल नाही चैना नैनवा बरसे नैनवा नैनवा बरसे तरसे दिन रैन पिया बिन कल नाही चैना नैनवा बरसे नैनवा नैनवा बरसे तरसे दिन रैन कौन जतन कहूँ पिया घर कौन जतन कहूँ पिया घर आए फूल पे छाऊं मोरे अंगना नैनवा बरसे तरसे दिन रैन नैनवा बरसे नैनवा नैनवा बरसे नैनवा नैनवा बरसे तरसे दिन रैन। राग अहीर भैरव आधारित गीत है अलबेला सजन आयो रे पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई मेरी वीणा तुझ बिन रोए 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। और एक बहुत प्रसिद्ध भजन है जो पंडित भीमसेन जोशी जी और लता मंगेशकर जी ने गाया है राम का गुणगान करिए। तो प्रस्तुत है आपके सामने भजन। राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का
राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यताओं का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मरुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। एक गीत है, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे। एक और गीत है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। अभी अभी हमने निमिषा सिंघल जी की आवाज में राग अहिर भैरव में बहुत ही सुंदर गायन का आनंद लिया। आप सुन रहे हैं निमिषा सिंघल जी का साक्षात्कार प्रज्ञा मिश्र के साथ। रेडियो प्लेबैक इंडिया की तरफ से हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें। रेडियो प्लेबैक इंडिया को हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर जरूर फॉलो करें और रेडियो पीबी इंडिया को ढूंढ करके हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रेडियो प्लेबैक इंडिया की प्रस्तुति भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित पॉडकास्ट राग